वो तलाक से पहला था, मैं तलाक छोड़ते नहीं जाऊंगा। अब कैसे चला जाए आ रहा है वो आदम पर, वो जबान तो नहीं है। नहीं आपने ऐसे पंजा किया 10 बार। नहीं ऐसे ये कोई जत्तल तो नहीं। कांग्रेस का वोट चले जाने ना ये क्या बात, तू तो अंदर से वालों से मिला हुआ था। मेरे जितने अंध है ना वो साले हिलते हैं, मेरे तो टूटले तो नहीं। ये बताना चाहता हूँ। 70 कहूँगी कभी ऐसे कर दे कांग्रेस में वोट चले जा। बादली दादली वाला वो जवाब और सवाल है ना, बादली दादली वाला समझा नहीं मतलब। जब भी बोला ये बादली है अरे ये तौलाती जनता तो ये यदि बल भी जाए तुम्हारे तौलात में तो ऐसा इलाज था जिनते में राजनीति में सब चीज जायज है। मतलब झूठ बोलना भी जायज है। झूठ तो पाव सिलाना होता है, इन ना तो पाव ना सिलाना, इनमें तो वोटा ही गिनती पे भी तो नहीं आवे। तीनों कैंडिडेट पार्टी दे ये वोटों की गिनती पे ही नहीं आएंगे। जो असली किसान है नहीं वो तो बैठे तो नहीं, ये नकली किसान है। ये नकली किसान है, ये मेरा बोलते हैं 500 रुपया में 1000 रुपया दी मैं मत बोलते इधर। आपके चैनल का धन्यवाद। अशोक मंगाली वाला बड़ा मशहूर है, आप वही अशोक मंगाली वाला हो या कोई दूसरे हो, ये भी एक बार कंफ्यूज थोड़ा सा बता दीजिए। सच्चाई तो दोस्त ये है, असली तो हूँ मैं, वो तो नकली है। मेरी जेब में आधार कार्ड साथ में लगता हूँ मैं। आधार कार्ड असली होता है नकली होता है वो मुझे नहीं पता। ये भारत सरकार का बनाया हुआ है, ये आपके सामने। अशोक कुमार मंगाली वाला है ना, वो जो है अशोक कुमार मंगाली वाला, वो राजनीति में है, वो भी कांग्रेस पार्टी में है, आप भी कांग्रेस पार्टी में थे कुछ टाइम पहले। अभी कुलदीप बिश्नोई ने चेंज कर लिया था, आप भी चेंज हो गए। तो आप असली कांग्रेसी हो या वो कांग्रेसी? मैं असली बीजेपी अशोक मंडाली वाला मैं हूँ, आप तो भी हूँ, ठीक है। उनका ना तो जन्म हुआ वहाँ गाँव मंडाली में, ना उनके पिताजी का जन्म हुआ। 122 साल पहले यदि उनका तो परिवार गाँव मंडाली में लेता तो मुझे पता नहीं, लेकिन इन 122 सालों में वो मंडाली में जरूर वोट मांगने चले गए होंगे, लेकिन असली नहीं है, असली मैं हूँ दोस्त। हाँ जी। अभी जो चुनाव आदमपुर के चुनाव में आप लगे हुए हो, किसको जिता रहे हो? बीजेपी पार्टी एक तरफा माहौल है, एक तरफा जीतेगी और भव्य बिश्नोई भव्य जीत होती। मुझे अशोक एक बात बताओ, कुलदीप बिश्नोई आने से पहले आप कहाँ काम कर, बीजेपी में थे या अब आए हो बीजेपी में? हम जहाँ चौधरी भजनलाल परिवार जहाँ भी लेता है वहाँ मैं 30 साल से उनके पीछे सेवा में लगा हुआ हूँ। जयप्रकाश ये कह रहे हैं भगोड़े लोग हैं, कभी कहीं भाग जाते कहीं भाग जाते हैं। जयप्रकाश तो ये बात पूछिए पहले तो आप, पत्तल ताल होने के नाते मैं आप तो कहना चाहता हूँ तभी मिल जाए तो चुनाव में। आप तो पहली बात तो वो 2009 में चुनाव लड़ा, उसके बाद में आदमपल हल्का जो था उसने संभाला नहीं। बदौला तो वो है, वो तलाक से पहला था, मैं तलाक छोड़ते नहीं जाऊंगा। अब कैसे चला जाए आ रहा है वो आदमपल, वो जबान तो नहीं है दोस्त। वो तो सिर्फ लोदो तो काटने थी, दुकानदारी थोड़ी थी उसने। वो मदारी तो नहीं होता थैल नाले, वो तो उड्डा दाए तो मदारी है, उड्डा उसने खिलावा है, किस तरह थैल लो वो उड्डा जिनने खिला दे वो खेल ले। हाँ यूने थैल वो ओल तला, वो तो सोचा भी ई बाला तो हाल जाए नहीं तो तलायत तो 16 तांदे सीट दे दी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ तलायत की जनता तो ये यदि बल भी जाए तुम्हारे तौलात में तो ऐसा इलाज था जिनते में यो बावला नहीं दोस्त। तौलात में बड़न कौन दे, बड़न कौन दे वहाँ देख लिए जमान जब तौलात में भी इसकी तलवावा दे, ज्यादा बोलनी आदमी हो नहीं उनकी जमानती जबत हो गए। चौधरी भजनलाल के परिवार के बारे में कोई भी आज तक बोला है, मुझे ये नहीं लगता वो राजनीति में टिट पाएगा। अशोक जयप्रकाश ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर तो 1 केस है 2 केस है, डरता हुआ भाग गया बीजेपी में। बीजेपी वाले डरा के लेके गए हैं, क्या मामला है एक बार वो बता दीजिए। यार पहली बात तो ये तेज ताजी चलता है, तेज तो शेर उमसते लाते होंगे हैं, तेज ये होते हैं बाल इनका जिदलता है वो जेपी ना तो इंडिया डल ना तो बेडिया डल। चौधरी भजनलाल तो खानदानी परिवार है पीछे से ही, और ये तो सब जनता तो होटलों तो इनका ये मकसद है। लोदो था 3 तो बताते और भी 2-4 हज़ार वोट ले ला और इनकी दुकान तो बंद होनी है। ये सच्चाई है दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब 3 तारीख तो चुनाव होंगे और 6 तारीख तो जब गिनती होगी ना, आप तो बताना चाहता हूँ यहाँ से पीछे है वोटों की गिनती। ये वोटा की गिनती पे भी तो नहीं आवा, तीनों कैंडिडेट पार्टी दे ये वोटों की गिनती पे ही नहीं आएंगे दोस्त। हमान जब गिनती तो भव्य बिश्नोई मैंने आज से 5 दिन पहले। लेकिन जयप्रकाश तो ये कह रहा है कि आधा में भी कौन नहीं रहेगा कुलदीप बिश्नोई।
ये कह रहा है। अब वो जयप्रकाश की सच्ची मानने या जनता क्या कह रही है उसकी सच्ची मानने या इनकी मानने, ये कह रहा है कि हार गया नहीं, ये तो हारने के बाद फिर कांग्रेस में वापस आएगा। तो अगर कुलदीप बिश्नोई कल को फिर वापस कांग्रेस में आते तो फिर आप भी कांग्रेस में आ जाओगे, फिर आपको राहुल गांधी अच्छे लगने लग जाएंगे। आज आपको मोदी अच्छा लग रहा, कल आपको राहुल पहले लग रहे थे अच्छे। आप किसके साथ हो? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्त, आज मैं एक निष्पक्ष आदमी हूँ और मैं जो जबान तलता हूँ ना, उस जबान से आज तक कभी मेरे गाँव में जाते ही पूछ लेना, मैं जबान से पीछे नहीं हटा हूँ। हम बीजेपी के साथ, अब बीजेपी के साथ कल कांग्रेस के साथ थे आप, आज बीजेपी के साथ हो। आप तो बताना चाहता हूँ, इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस कांग्रेस की ऐसी दोबित हो दी, शायद ऐसा विवश नेता आज तक पूरे कांग्रेस में 70 सालों में नहीं आया। इसने पहले काम तो सोत कमल जी बहुत बढ़िया नेता थे, समाज के बीच में रहने वाले नेता थे, उनके साथ बहुत बड़ा बेईमाना किया। उसके बाद में तुम्हारी शैलजा जी बहुत अच्छी अध्यक्षता थी हमारी, उनके साथ धोखा किया। अब एक बढ़िया सी बेचारा जमींदार आदमी, शुद्ध आदमी, तो एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बनाकर बिठा दिया और साली बाप और बेटे की पार्टी बनी थी। इस हुड्डा तो पता नहीं है कि ये जेपी हुड्डा ये तेरा है यो आज बीजेपी में तलता कांग्रेस में आवादा। ये तो बम्मन बुम्मन है, पतले पतले देते थे, पतले देते हैं, ये आप तो बताना चाहता हूँ मैं दोस्त। अशोक ये कहने लग रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई पहला भाग्या जनहित कांग्रेस बनाई, फिर वापस बीजेपी के साथ गया, गठजोड़ किया और का लात लाख गिन लाख कांग्रेस में आ गया, ला फिर कांग्रेस तब आके बीजेपी में चले आया, तो ला नु गुरडी खंदार है, ये ऐसा कहने लग रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नेता होते हैं वो पार्टी बदलते हैं, ठीक है दोस्त, और जो बिल्ली होती है वो एक मतलब वो बोलते हैं ना, वो ते बोल उसने यार है, वो पिंजरा में बल जाती है बिल्ली होती है वो, ठीक है। नेता होते हैं वो पार्टी बदलते हैं, और जो बिल्ली होती है ना वो पिंजरे में बल जाती है। ये तो बिल्ली है यार, ये तो नेता थोड़ी है। ये तलाक में भी देते आया था, बोला मैं नहीं छोड़ दूंगा, लोग ने जूत मारते बजाय दिया होता। ये तो जिदा सोचता फिर है भाई तला बैठने जिदा मिल जाए, चाय पे चौपाल होती है ना, वहाँ भी नहीं बैठने देते इसको तो लोग। अशोक, कुलदीप के आज आपने कोई भजनलाल परिवार के बहुत भगत टाइप में हो, उसको अच्छा मानते हो। कुलदीप बिश्नोई उसका लड़का कल तक ने मुख्यमंत्री को गालियां दे रहा था कि ये बहुत गंदा मुख्यमंत्री है या अपरिपक्व मुख्यमंत्री है। ये भी कह रहा था कि पूरा हरियाणा का नाश कर दिया, ये कह रहा था महंगाई बढ़ गई, ये कह रहा था कि एक भी पैसा नहीं लगा रहे। अब ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री भगवान दिखने लग गया, ये क्या कारण है? दोस्त आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, आप तो देखिए राजनीति में सब चीज़ जायज़ है, मतलब झूठ बोलना भी जायज़ है? झूठ बोलना जायज़ नहीं, आप तो मैं बता रहा हूँ ना, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। राजनीति में विवश में कोई भी इंसान होगा, उसको दे तो गलत भी बताना पड़ेगा, अच्छा भी बताना पड़ेगा, लेकिन वो जनता जवाब देती है ना। भाई कुलदीप बिश्नोई ने जमीन से जुलतल कितना काम किया तुम पलता, चौधरी भजनलाल जी ने कितना काम किया, तो चौधरी भजनलाल थे तो विरोधी नहीं थे। चौधरी भजनलाल ने हरियाणा में 12 साल राज किया, तो वहाँ चौधरी भजनलाल थे, पैल काटने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी आदमपुर की जनता ने उनको हर बार जिताता भेजा। आज आदमपुर में जो चीज़ें बनी हुई है ना, वो 40 साल पहले चौधरी साहब ने बना दी थी। जो आज 5, 7, 10 साल में जो चीज़ें बनी है वो 40 साल पहले चौधरी भजनलाल ने आदमपुर तो दे दी थी। और ये हुड्डा तो ये फालतू बकवास तलती में धुनी की दुकान में दाने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे कि प्रत्येक गांव में 100 गज के प्लाट मेरे राज में दिए, और उसके बाद में लोगों को पीने के पानी के लिए टंकी दी, लोगों के लिए सड़कें बनाई, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो 100 गज के प्लाट ये दिए थे या नहीं दिए थे, क्या लगता है आपको? मैं इतना सामने बैठा हूँ, मैं यो मेरा नाम है, यो मेरा दाम है। जैसे प्लाट दिया हो सब तदलीवादी हूँ मैं साल मेरा ताऊ ना। आदमपुर की कह रहा है, आदमपुर के गांव में दिया यार, आदमपुर में बला है तो नहीं, आदमपुर में बलता तो ये इंतजामान जपत होती थी, यूँ बताते हैं चला थे। ये सब कहने ही बात है यार, झूठते तो पाव सिलाना होता था, इनते ना तो पाव ना सिलाना, इनमें तो यह हो रही है क्या ना तुता दूसरी भाई साहब ने ऐसे पंजा कर रहा है। कांग्रेस का तो नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने वोट दे दी? नहीं, ये तो मेरी आदत ना, मैं जब किसी तो इंटरव्यू देता हूँ ना, जब ये नहीं आपने ऐसे पंजा किया 10 बार? नहीं ऐसे ये तो जत्तल तो नहीं, कांग्रेस का वोट चले जाने ना, ये क्या बात, तू तो कांग्रेस वालों से मिला हुआ था।
मैं तो आपको नहीं मेरे जितने अंध है ना वो साले हिलते हैं, मेरे तो टूटले तो नहीं, ये बताना चाहता हूँ। मैं तो सतर्क कहूँ कि कभी ऐसे कर दे कांग्रेस में वोट चले जा, मैं ये कह रहा हूँ। आप बहुत नहीं आप इतनी बड़ी सोच मसला तो आदमपुर जनता वो पता होता है। और बादली दादली वाला वो जवाब और सवाल है ना, बादली दादली वाला समझा नहीं, मतलब जेपी बोला ये बादली है, अरे ये होते हैं ना दादली बागड़ी और दादली, हाँ। भाई इन तो पीटने से काम देते हैं ये। ऐसा बोला उन्होंने। जेपी ने बोला खुद बयान आ रहे हैं, तो इब्तला उसने रिजल्ट दे दी आदमपुर की जनता, बढ़िया वाला रिजल्ट दे दी। लेकिन जेपी नु मैं तो जीता बैठा हूँ, मेरे बराबर में कोई को नहीं। कुरडाराम नु मैं जीता बैठा हूँ भाई दे तो वो मेरा ताऊ घटुल डाला, सीधी बात बताऊँ ना दोस्त, ठीक है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कुरडाराम ताऊ को करो क्या भाई तेरा, जो हम तू मंगाली का वे बाल हाँ, यही बताना चाहता हूँ ना। जब ललता और ललती विकास पार्टी थी ना, उसमें हमारे सुलेंद्र सिंह जो आज सुलदलोत में है, चौधरी बंसीलाल के साथ मेरे अच्छे निजी संबंध थे। विकास पार्टी में भी थे। मैंने 30 साल होते राजनीति दलते हुए, ठीक है मैं बिहानी थी राजनीति दलता था, ठीक है पार्टी बदलते रहे आप भी। नहीं पार्टी नहीं बदला मैं यार, मेरा दोस्त है यार, अब मैं जेपी दलाल से मिलते आया हूँ, बता मेरा दोस्त है वो, बताओ ये नहीं होता है। राजनीति में क्या होता है, राजनीति और तरह की चीज होती है और दोस्ती और भाईचारा होता है। अब यो जेपी सब ना आ रहा है, तो ही भाई मनावल, तो ही ताऊआ छोला बतावल, यो तीस तरह बतावल। एक बात और बता अशोक, कुरडाराम जो है पहले दिन तो पंचायत करके महापंचायत करके कह रहा था कांग्रेस को वोट देना है, अगले दिन ही पलट के बोला कि इन्हें लोग वोट देना है। तो ये धोखाधड़ी क्यों है जनता के साथ? ऐसे ही कुलदीप बिश्नोई कल तक तो कहता बीजेपी गंदी है, आज के बीजेपी अच्छी है। धोखाधड़ी जनता के साथ क्यों चल रही है? दोस्त मैं ये आप तो एक बात और फिर बताना चाहता हूँ यार, यो धोखा तो नहीं, यो धोखा टूल्टा नाम से दल दिया इस उड्डन है भाई, जो जमींदार आदमी है, ये जो उठ जाए इस 5,000 वोट आ जाए रे, तो यो तलते फेल चिट मंदा था, यो उड्डा तो आए चुनाव में नए बिंडे पाले है, तेरे तिसने दे देते, सितंदर ने दे दी, तेरे जेपी ने दे दी, तेरे तिसने दे दी, तेरे तुलवील बेनीवाल ने दे दी, यो तो नए लोज बिंडे पाला। यो तो सोचा भाई जिससे ज्यादा वोट आ दे हैं, और जय मत बोल भाई यो तेरा पे ऊपर पलवाने हो जाए। आज एक नई खबर और आ रही है कि खैरमपुर गांव में, खैरमपुर में जो स्कूल जो बंद हुआ है उसका विरोध जो लोग कर रहे हैं कि बंद नहीं होना चाहिए, उन्होंने कुलदीप गो बैक के नारे लगाए, कुलदीप का काफिला बड़न कौन दिया गांव में, ऐसा वीडियो चल रहा। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, ये 2 चाल होगा तला है, ठीक है 2 चेहरे थे, 2 चाल थे और वो व्यवस्थित पार्टी के आदमी थे। कुलदीप बिश्नोई ने सतूल थुला दिया है, आप तो ये भी बता दूं मैं, खैरमपुर का सब थुला दिए हैं और ये आचार संहिता लग गई, नहीं तो उस जो और ये मुआवजा वाले क्यों बैठे, ये भी राजनीति कर रहे हैं, ये किसान बैठे मुआवजा जो असली किसान है नहीं वो तो बैठे तो नहीं, ये नकली किसान है, ये नकली किसान, ये नकली किसान है। ये मेरा बोलते हैं 500 रुपया, मैं 1000 रुपया दी, मैं मत बोलते थे 100 की या बड़ी बात कह दी। इसका मतलब आप भी 500 रुपये में कुलदीप बिश्नोई का गुणगान गा रहे हो। आपने कहा कि मेरे पर तो 500 रुपये लेके काम कर रहे हो आपने कहा ये बात काम, मैं तैसे बता रहा हूँ यार, आप मेरी बात तो उल्टा चूल देते जा रहे हो। अशोक किसान की बात नहीं तल्ला मैं यार, तो आप तो फिर वही किसान जो मुआवजे के लिए बैठे हैं, असली किसान थे ना वो अपने दल पे, ठीक है मुआवजा की मांग करने वाले ये नकली किसान है, ये नकली किसान है। असली किसान तो नरमा होला आदमपुर में 15 मन तिल्ला था, वो तो आप थे तो मैं लादनी किसान तो है, तो वो ठीक है। मुआवजा की मांग करना नकली किसान अरे मुआवजा जिसको मिलना था वो मिल चुका भाई दोस्त, मुआवजा मिले कौन किसी खाता में कौन आया आए भाई मनोहरलाल खट्टर ने खुद कौन आया नहीं चलो अशोक मंगाली वाला हमारे साथ थे। अशोक ने अपनी बातचीत रखी है और अशोक वहाँ ज़मीन पे काम भी कर रहे हैं और हम किसी पार्टी के साथ तो है नहीं, हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि चुनाव में लोगों ने देखना है कि कौन काम कर रहा है, कौन पार्टियां बदल रहा है और कौन अपने स्वार्थ के लिए जनता को धोखा दे रहा हो। तो जनता ने देखना है, जनता बहुत सियानी है, जनता रोजाना खाना खा के सोती है और खाना नहीं मिलता तो वो लड़ती भी है, स्कूल बंद है, मुआवजा नहीं मिला है, हम भी लोगों में कवरेज कर रहे हैं। अशोक मंगाली वाला हमारे साथ जुड़े हुए थे, उसने बड़ी बातचीत रखी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपके चैनल का भी, इस चैनल तो ज़्यादा से ज़्यादा दियो व्यू लाए तो साइल तल दियो 10 डाट दियो भाई हो। जय हिंद जय भारत।